जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच काम एषा क्रोध एषा काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनं यह वैरिणम्। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि यह जो क्रोध है और यह जो काम है और यह जो क्रोध है, यह रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। मतलब रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला है। अर्थात यह मतलब जैसे अग्नि में आप कितना भी लकड़ियाँ डाल दें, वो रुकेगी नहीं, सबको निगल जाएगी। उसी तरह यह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं। इसका इतना अघाने वाला, मतलब इतना खाता है उस तरह करके कि आप जितना भी इसमें सामग्री डाल दें, सबको चट कर जाएगा। मतलब कभी भी काम वासना जो है, कितना भी आप डालें वो पूर्ण नहीं होगा, उसे और चाहिए। तो अतः यह भोगों से कभी अघाने वाला नहीं है और बड़ा पापी है। अतः इसे तू सबसे बड़ा जो है, इसे बैरी मान। तो इसको श्लोक कविता के रूप में इस तरह है। यह भोग तृष्णाय काम वासना, यह भोग तृष्णाय काम वासना, यह क्रोध यह अहंकार, यह क्रोध यह अहंकार। प्रकृति राग काम रजोगुण से उत्पन्न विकार, प्रकृति राग काम रजोगुण से उत्पन्न विकार। अग्नि स्वरूप महाभक्षी यह काम रूप बैरी, अग्नि स्वरूप महाभक्षी यह काम रूप बैरी। महापापी संसार में है, काम जानो यही शत्रु साकार। तो यहाँ पे कविता में इस तरह बता रहे हैं कि यह जो यह काम ही जो है वो क्रोध है और यह रजोगुण से उत्पन्न हुआ विकार है और यह बहुत खाने वाला है। इसको कभी तृप्त नहीं कर सकते हैं। यह महापापी है और यह जान लो कि यह आपका वैरी है। तो जैसे पिछले श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप क्यों करता है, तो यहाँ भगवान कृष्ण यही उत्तर देते हैं कि जो कामना है, कामना ही से क्रोध है। और ये जो कामना कहाँ से आ रही है? रजोगुण से आ रही है। और इसी कारण से अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पाप करता है। क्योंकि मतलब वो कहना तो ही जा रहे हैं कि जो गुण ही गुण में बरतते हैं, मतलब ये जो गुण है, ये गुण के कारण ही ये संसार चल रहा है और गुण अपना काम करता है। पर आपको गुणातीत होना है, मतलब विषयानंद नहीं होके आत्मानंद होना है। अगर विषय आए भी तो विषयों के बीच में विचरने की कला आनी चाहिए। तो इसको दूसरे रूप से ये समझते हैं कि अगर रजोगुण है तो रजोगुण से जो उत्पन्न कामना ही मनुष्य को जो है वो पाप में धकेलती है। और जब कामना पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध होता है और यही क्रोध जो है मनुष्य को अंधा कर देता है। इसीलिए आप इसे
शत्रु माने। जैसे मतलब आपने किसी चीज़ की कामना की और अगर वो वस्तु मिल गई तो फिर उससे राग उत्पन्न होगा, फिर उसे और चाहिए होगा, और अगर आपको वो मिल गया तो और चाहिए होगा, और नहीं मिला तो क्रोध आ जाएगा, और मिला तो वो अघाने वाला नहीं है। जैसे आपको एक बार मान लीजिए रसगुल्ला खाने की ये हो गई, आदत हो गई, तो वो समाप्त नहीं होगा, और फिर और नहीं मिले तो क्रोध आएगा। तो भगवान इसी को कह रहे हैं। तो अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई तो वो महाअश्नु है, मतलब वो कभी अघाने वाला नहीं है, और पूरी नहीं हुई तो क्रोध हो जाएगी। तो कामना और क्रोध जो है दो नहीं है, एक ही ऊर्जा के दो रूप है। तो इसको इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे अगर ये जो रजोगुण है, रजोगुण से जो उत्पन्न है यह काम, यह संसार को बांधता है। जैसे काम से आपको मोह होगा, आसक्ति होगी, और फिर ये कर्म बंधन में बंधेगा, मतलब फिर आपको वही पुनरावृत्ति आवागमन लगा रहेगा। तो यह काम की वजह से ही है, और ये कभी तो तृप्त होगा नहीं, और जब तृप्त नहीं होगा तो फिर आप उस आवागमन के चक्कर में आप पड़े रहेंगे। जैसे घी में अगर आग में आप घी डालें तो वो और भड़कती है, और डालें तो और भड़केगी, रुकेगी नहीं। वैसे ही काम है, काम कभी पूरी नहीं होगी, और इसीलिए भगवान ने इसको कहा है कि तू इस विषय में मतलब तू इसे मतलब बैरी समझो, इसे तुम अपना शत्रु समझो। तो मतलब ये जैसे धन मिला तो और धन चाहिए, सम्मान मिला तो और सम्मान चाहिए, सुख मिला तो और सुख चाहिए। तो ये कामना का स्वभाव ही है, इसलिए इसे महाअश्न कहा गया है कि यह बहुत खाता है, और भोगों से इसका मन कभी अघाता नहीं है। और इसमें जैसे जब मान लीजिए इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोधित हो गया, क्रोध में फिर क्या होगा, क्रोध से बुद्धि नष्ट होगी, और बुद्धि नष्ट होगी तो विवेक को ढक देगा, विवेक फिर निर्णय शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी। तो अंत में वो ये जो क्रोध है, क्रोध आपको मतलब एकदम मतलब आपको एकदम शून्य बना के छोड़ देता है, आपको कहीं का नहीं छोड़ता, क्योंकि अंत में आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वही समाप्त हो जाएगी। तो आप उसके बाद आपकी कोई वो नहीं रहेगी। तो इसको इसी तरीके से समझना चाहिए कि सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आपका काम ही है ना। और इसीलिए यह कुरुक्षेत्र में बाहर का युद्ध तो है ही है, पर अर्जुन का जो अंदर का युद्ध है भगवान उसी को बता रहे हैं कि यही वो शत्रु है जो भीतर छिपा हुआ है, इसको पहचानो। और ये पैदा रजोगुण से होता है, और जो बहुत खाने वाला, कभी अघाने वाला नहीं है, महापापी है, और इसे तुम वैरी जानो। तो जो काम है और उसके बाद में क्रोध है, इसको तुम वैरी जानो। तो आशा है ये बात आपको सही लगी होगी। तो आज इस बात को यहीं पर अपने विराम देते हैं।
नमस्कार। जय भारत।